नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सबसे पहले मेरे सभी दर्शक भाइयों को रंग बिरंगी होली की राम राम, घनी घनी राम राम, हैप्पी होली सभी दर्शकों को। दर्शकों, किसान साथियों, पशुपालक भाइयों, मौसम लगातार परिवर्तनशील है। मौसम में बहुत सारे बदलाव अभी अगले 15 दिन में देखने को मिलेंगे। एक लोकल भाषा में हम कहते हैं कि चैत्र चमास्या का भाई हो है, यानी कि कल से चैत्र मास शुरू होने जा रहा है और चैत्र मास और चमासा एक जैसे होते हैं। ये हमारी लोकल भाषा में कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से चमासा में कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है, कभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, वैसा ही मौसम अब आगे चलने का अनुमान है। चैत्र चमासा का भाई हो है और चैत्र का भी नकल तो शुरू हो जाएगा। तो भाई लगातार मौसम बदलता रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आज की। आज 13 मार्च ने आज के दिन उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में धुंधली धूप नजर आएगी और दक्षिण की हवा चलने का पूर्वानुमान है। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें ज़्यादा गर्मी अभी तक नहीं शुरू हुई है, लेकिन मौसम अपेक्षा से ज़्यादा गर्म है। अगर मैं बात करूं मध्य भारत और दक्षिण भारत की, वहां पर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा तापमान चलेगा, 40 डिग्री सेल्सियस तक वहां तापमान चलेगा। गुजरात है, राजस्थान का भी कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश भी है और इससे नीचे का जो जितना हिस्सा है वहां पे अपेक्षा से ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पे अभी तापमान इतना ऊपर नहीं गया है, लेकिन सामान्य से ऊपर बढ़ा हुआ है। मेरे बहुत से भाइयों को उत्सुकता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ WD अभी भारत में सक्रिय होगा, आज शाम से होगा, रात से हो जाएगा, इससे क्या संभावनाएं हैं। मैंने कल भी एक जानकारी साझा करी थी कि इससे बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है। मेरे किसान भाइयों, मैं जो भी जानकारी आपसे साझा करता हूं वो केवल और केवल इसलिए जानकारी साझा नहीं करता कि मेरी वीडियो लोग ज़्यादा देखें। मैं इसलिए साझा करता हूं कि कोई भी लोग बाद में ये ना कहे कि भाई आपने ये जानकारी गलत दी। आपको पता भी है कि भाई हर दिन मैंने आपके सामने लाइव आना है, हर दिन हमारी आपसे बात होनी है। उसके बावजूद भी मेरे पास ऐसे कमेंट लोग डाल रहे हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के अंत में जरूर दूंगा। पहले मौसम की जानकारी दे देता हूं। जो पश्चिमी विक्षोभ भारत पर सक्रिय होगा, आज रात को भी कुछ एक जगह पे बादल छाए हुए थे। शाम रात को 10 बजे ही बादल छाए हुए थे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश का मेरठ है, मेरठ के आसपास में आज रात्रि में बूंदाबांदी हुई थी। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, बहुत कम क्षेत्र में हुई थी, या फिर ज़्यादा घने काले बादल छाए हुए थे। इस पश्चिमी विक्षोभ से जो आज रात्रि से यानी 14, 15, 16 को जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा, इस पश्चिमी विक्षोभ से क्या संभावनाएं हैं। मेरे दर्शक भाइयों, इस पश्चिमी विक्षोभ से अगर मैं बारिश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पे बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं हैं। थोड़ी बहुत संभावनाएं जो बचती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में चंडीगढ़ के आसपास तक हैं, जिसमें हरियाणा के 3-4 जिले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 3-4 जिले शामिल हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। हरियाणा की बात करूँ तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र। और शेष जो आपका पंजाब का हिस्सा है, जो हिमाचल और हरियाणा से लगता, चंडीगढ़ से लगता हिस्सा है, यानी कि पंजाब का उत्तरी हिस्सा, यहाँ तक बारिश हो सकती है या अच्छी मध्यम बूंदाबांदी हो सकती है। इससे नीचे का जो हिस्सा बच गया, जिसमें आपका दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी और पश्चिमी दक्षिणी पंजाब, शेष उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पे कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ये बूंदाबांदी ना तो बड़े एरिया पर हो रही है, ना ही ये पर्याप्त बारिश है। कुछ बूंदाबांदी की संभावनाएं हो सकती हैं। आसमान पर बादल छाएंगे और आंधी और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है अगले 3 दिनों के दौरान। 14, 15, 16 मार्च को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
इनमें तेज हवाएं, आंधी या तूफान का रूप भी ले सकती हैं। आज भी ज़्यादा गर्म दिन रहने का अनुमान है। आज भी बादल छाए रहेंगे, एकदम से साफ मौसम और चमकदार धूप नहीं देखने को मिलेगी। दक्षिण की हवा 11 किलोमीटर की गति से चलने का अनुमान है। हर दिन हवा की गति और दिशा में परिवर्तन आता रहेगा, लेकिन मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और इस गर्म होने की वजह से अक्षेत्रीय मौसम गर्म होने से आसमान पर बादल दिखाई देंगे। जी मेरे किसान भाइयों, अभी पश्चिमी विक्षोभ ये शायद 16 तारीख को आगे चला जाएगा, 15-16 को ये जब आगे निकल जाएगा तो भी यहाँ पे थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे। यहाँ पे बादल एकदम से नहीं हटेंगे, मौसम एकदम से साफ नहीं होगा। अगले 15 दिनों तक बीच बीच में धूप भी दिखाई देगी। पश्चिमी विक्षोभ आएंगे वो अलग बात है, लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो निश्चित तौर पर अक्षेत्रीय मौसम के प्रभाव से भी आसमान पर बादल छा जाते हैं। ये बादल आपके छाते रहेंगे। अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ कुछ बूंदें गिर सकती हैं और उन बूंदों में हो सकता थोड़े बहुत ओलावृष्टि भी हो जाए। इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। मेरे दर्शक भाई कह रहे हैं कि आप जानकारी गलत देते हो। मैं सहमत हूँ, मैं जानकारी गलत देता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपनी बात को मान तो लेता हूँ। ऐसे लोग भी हैं और उनकी वीडियो को भी आप देखते हो जो आपके कमेंट भी नहीं पढ़ते, जो आपकी कोई हुई बात को सुनते भी नहीं, वो लोग भी हैं। आप उनकी वीडियो को बड़े अच्छे चाव से देखते हो, आपका जवाब वापस मिलता ही नहीं। मैं एक ऐसा यूट्यूबर लगाओ, मौसम की जानकारी वाला लगाओ, एक किसान हूँ, मैं एक पशुपालक हूँ। मैं किसान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने भाइयों के सम्मुख वो बात रखूँ जो उनको ठीक लगती हो, जो मौसम की सही और सटीक जानकारी हो। जो मेरे भाई मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं उन सबको पता है कि मैं जानकारी जो देता हूं वो सही देने की कोशिश करता हूं। और बार बार एक बात भी कहता हूं कि पल पल मौसम परिवर्तनशील है। जब कल मौसम में परिवर्तन नजर आया, मैंने आपके सम्मुख वो बात बताई कि भाई ये पश्चिमी विक्षोभ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है ये टुकड़ों में बंट चुका है, इसका दबाव अब कम होगा। अब ये इतना स्ट्रोंग नहीं है जितना हमें नजर आता था। अब ये पश्चिमी विक्षोभ कम स्ट्रोंग रह गया है, यानी कि इसकी पावर में कमी आ गई है। इस बात को लेकर के मेरे दर्शक भाइयों ने कमेंट करे कि कभी कहता बारिश होगी, कभी कहता नहीं होगी। अरे मेरे भाइयों, कम से कम ये तो बता रहा हूं कि ये समस्या आएगी। वो लोग जो आज भी ये कहते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हर जगह पे बारिश होगी, आज भी राम बरसवान लाग रहे हैं और बूंद पड़नी नहीं, वो लोग ठीक हैं क्या? आप उन लोगों का समर्थन करते हो? मेरे दर्शक भाइयों, भाई मैं सभी भाइयों से एक प्रार्थना करता हूं कि क्या कभी मैंने ऐसी जानकारी दी है जिसमें गलत जानकारी साबित हुई हो? कुछ भाई कहते हैं कि आप ओलावृष्टि की जानकारी देकर हमें पहले से ही डराना शुरू कर देते हो। कुछ कहते हैं आप तो आंधी तूफान की बात बताकर हमें डराना शुरू कर देते हो। जो हमें नजर आता हम तो वो बताते हैं आपको। अगर मैं ये कहूँ आज की तारीख में कि ओलावृष्टि होगी, भयंकर ओलावृष्टि होगी, तो आप क्या कर सकते हो? क्या आपके पास कोई समाधान है उस ओलावृष्टि को रोक सको, आंधी तूफान को रोक सको? एक दाना नहीं बचा सकते आप, एक दाना नहीं बचा सकते आप अपनी फसलों का। अगर बचा सकते हो तो मुझे बता दो। हमारी सारी फसल आसमान के नीचे हैं, कुदरत की मेहरबानी के नीचे हमारी सारी फसलें हैं, फिर भी मेरे किसान भाई पता नहीं कैसी बात करते हैं। मैं आपसे सभ्यता के साथ अपनी बात रखने का पूरा हक देता हूं और हर भाई के कमेंट पढ़ता हूं। मेरे दर्शक भाइयों, मेरे किसान भाइयों, लगातार आपसे जुड़ा रहता हूं। मैं ये बात भी एक्सेप्ट करता हूं कि अगर मेरे से जानकारी गलत दी जाती है तो मैं निश्चित तौर पर आपको यह भी बताता हूं कि मेरी जानकारी कहाँ गलत हुई है। मुझे पता है मेरी जानकारी यहाँ गलत हुई है, लेकिन दूसरे तो ये बात बताते नहीं। ये 15 तारीख 16 तारीख को जब ये बगैर बूंदाबांदी के आगे निकल जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, तो दूसरा कोई यूट्यूबर ये बताने नहीं आएगा कि इसने बारिश क्यों नहीं की, हमारी कहाँ गलती हुई। जबकि मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पश्चिमी विक्षोभ ने बारिश क्यों नहीं की, इस पश्चिमी विक्षोभ में हमारी जानकारी और इस पश्चिमी विक्षोभ में अंतर क्यों आया, मैं तो वो जानकारी साझा करता हूं आपसे। मेरे दर्शक भाइयों, संक्षेप में अगर मैं कहूं तो केवल पहाड़ी क्षेत्रों पे ये पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय होगा, मैदानी क्षेत्रों में बादल देगा, उमस और गर्मी देगा, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत छुटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। तेज हवाएं आंधी और तूफान का रूप भी ले सकती हैं। अगले 2, 3, 4 दिनों तक 15-16 तारीख तक इस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है।
सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना है होली के त्यौहार को प्यार पूर्वक मनाएं। सभी मेरे दर्शक भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई नशा मत करना, कोई भी भाई शराब पी करके आज घर से बाहर ना निकले। मैं आपको कमेंट जो शॉर्ट है वो किसी भी प्रकार के डाल सकता हूँ, उसमें कोई नहीं है, लेकिन आप ये मत समझना कि ये भाई दारू पिए पड़े है। आज के दिन त्यौहार का दिन है, अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाना, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना मेरी सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना है। होली का त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, एक दिन आता है, हंसी खुशी से मेरे भाइयों के चेहरे खिले रहें। मेरी भगवान से प्रार्थना है, उस परमात्मा से प्रार्थना है कि हर भाई के घर में खुशियाँ आए। रंग बिरंगी होली शाम को मिलेंगे आपके साथ में लाइव प्रोग्राम में। दिन में भी वीडियो जरूर साझा करूंगा। शॉर्ट बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश आज मैं कई शॉर्ट डालूंगा, तो आप देखते रहिए हमारे शॉर्टों को और आनंद लीजिए घर बैठे बैठे। हैप्पी होली का। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।